देखो, मेरा एक दोस्त है ना, वो भी हाल फिलहाल में एक शादी में गया हुआ था, पिछले हफ्ते की बात है। तो शादी में जाने से पहले ना, ऑफ कोर्स एक एज अ फ्रेंड उसने मेरा ओपिनियन मांगा कि भाई ये कपड़े कैसे लगेंगे मेरे पे। उसने सिर्फ मेरे को बेड पे पड़े हुए कपड़े दिखाए। मैं कहा भाई बहुत अच्छे लगेंगे कपड़े, इवन तो बहुत प्यारे थे। कपड़े अच्छे थे, जूते अच्छे थे, घड़ी भी बहुत अच्छी पहनी हुई थी उसने। एंड वो बंदा लंबा है, वो बंदा जैक्ड है, ऑफ कोर्स उस पर अच्छे लगेंगे। तो वो शादी में गया। उसका मिड शादी में मेरे को कॉल आया कि भाई तूने मेरा चूतिया क्यों बनाया। मैंने कहा क्या हो गया। कह रहा भाई तूने झूठ क्यों बोला कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं। कपड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा भाई कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या हो गया। कह रहा भाई मैं कॉन्वर्सेशन होल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ, कोई मेरे से होल्ड नहीं कर रहा। मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ कोई मेरे से बात नहीं कर रहा, लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेलकम्ड देयर। मतलब वो बंदा लंबा है, वो बंदा जैक्ड है, स्टिल उससे कोई बात नहीं कर रहा था। अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसने। एंड उसी दौरान उसने मेरे को बताया कि भाई हमारी टेबल पे ही एक एवरेज बंदा बैठा है जो दुल्हन की साइड से है, उससे सब लोग बात कर रहे हैं। जो उसे जानते भी नहीं है ना, वो भी आके उससे खुद से बात करें, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे से कॉन्वर्सेशन होल्ड भी नहीं कर रहा कोई। तो उसने मेरे को टॉन्ट मारा कि लुक्स में अक्सर तू बता मैं क्या करूं। तो हमने समझा कि दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती थी। एंड वॉट आई फाउंड आउट विल जेन्युइनली चेंज द डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्टिवनेस। जो भी तुम सोचते हो ना कि मेल अट्रैक्टिवनेस इस पे डिपेंडेंट है, तुम्हारा पूरा गेम पलट जाएगा। इस वीडियो को डेफिनेटली स्किप मत करना अगर तुम चाहते हो कि तुम 1 2 3 स्केल अट्रैक्टिव हो। विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव इन। देखो, अगर तुम मेरे को पास्ट कुछ दिनों से फॉलो करो तो यू नो आई हैव मेड अ क्लियर स्किन बाइबल। इफ़ यू आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट योर स्किन हेल्थ, तुम चाहते हो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि स्किन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्किन क्लियर हो तो क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। देखो, मोस्ट मैन थिंक कि अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब होता है कि मैं लंबा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर हूँ, या मेरी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है। ऑफ कोर्स भाई ये सब तीनों चीज़ें मैटर करती है, बट अट्रैक्टिवनेस इज मोर अबाउट वॉट पीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम यू, वॉट पीपल एक्सपीरियंस बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। तुम कितने भी लंबे हो, तुम कितने भी मस्कुलर हो, तुम कितनी भी तगड़ी जॉ लाइन लेके बैठे हो, अगर तुम्हारे अंदर से मच्छी की बदबू आ रही है ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम कितने भी बढ़िया दिखते हो, कितने भी तुमने मस्त कपड़े पहने हो, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाल अगर खराब लग रहे हैं, कोई कपड़ों को देखेगा भी नहीं। उल्टा वो बोल देगा भाई फेक पहन कर आया है। एंड यही तुम्हारी शक्ल अच्छी, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, एंड तुम लिटरल फेक कपड़े पहन लो, वो बोलेंगे भाई कहाँ से लिए, इतने महंगे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैटर नहीं करती, मैटर करती हैं। बट अट्रैक्टिवनेस इज मोर अबाउट वॉट पीपल एक्सपीरियंस बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। अब हम इस वीडियो के पहले सेक्शन पे आते हैं, विच इज साइलेंट सिग्नल। देखो, साइलेंट सिग्नल से मेरा मतलब है द सेंट, द फ्रेग्रेंस यू वियर, जो तुम्हारे अंदर से खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, जो भी आ रही है। तुम मुझे खुद बताओ, तुम इसके हिसाब से देखो। चलो, तुम मेट्रो में हो, तुम 6'4", बहुत तगड़ी जॉ लाइन, बहुत तगड़ी बॉडी वाले तुम बंदे हो, चलो ठीक है। लड़की ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे, एंड तुम पीछे से आ रहे हो, वो तुम्हें स्मेल कर चुकी होगी। पीपल स्मेल यू बिफोर दे इवन कॉन्शियसली सी यू। अगर उसे गंदी बदबू आ रही है तुम में से, बिना तुम्हें देखे, वो तुम्हें रिजेक्ट करने वाली है 100%। मैंने इससे पूछा डीओ लगा के गया था, परफ्यूम कौन सा पहना था, कह रहा नहीं पहना था। ऑफ कोर्स भाई, नील, जो नील होता है ना वॉश, कपड़े धोने वाला, उसकी खुशबू आ रही, क्यों कोई बात करेगा। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि बस कपड़ों पे डीओ छिड़क लेते हैं, स्किन पे भी नहीं, कपड़ों पे। वो बाहर जाते ही फेड हो जाएगा, वो भी कैसे, बस हो गया। इफ यू वॉन्ट टू फिक्स योर सेंट ना, नंबर फर्स्ट थिंग इज शावर। डेली शावर लेना स्टार्ट करो भाई। हम इंडियंस की स्पेसिफिकली कितनी ज्यादा खिल्ली उड़ाई जाती है, कितना हमें बोला जाता है कि मैं जो तुम में से करी की खुशबू आती है। तो हम भाई शावर क्यों नहीं ले सकते। हम शावर लेते, हम उस रेसिज्म को क्यों बढ़ाएं, हम उस रेसिज्म को क्यों वैलिडेट करें। नंबर सेकंड इज डेटॉल। डेटॉल, अगर तुम शावर से नहाते तो बढ़िया नहाओ, घिसो। नॉर्मल एक मग्गे में डेटॉल लेना, आधा ढक्कन, आधा या पूरा एक ढक्कन, अपने आर्मपिट्स को, अपने ग्रॉइन एरिया को, अपने पैरों को घिस घिस के धोना डेटॉल वजह से, जो बॉडी ओडर है वो नहीं आएगा। थर्ड इज अ डिओड्रेंट, एक अनसेंटेड डिओ स्टिक जो आती है वो। अगर तुम वो भी नहीं ले सकते, तुम्हारे बजट में नहीं है, तो एक फिटकरी, एलम स्टोन जिसे बोलते हो, वो ले लेना, वो अपने आर्म पिट्स में रगड़ लेना, उससे जो बॉडी ओडर आता है वो बंद हो जाएगा, वो बॉडी ओडर नहीं आएगा, वो ब्लॉक कर देता है। उसके बाद थोड़ा लोशन लगा के फ्रेग्रेंस डाल लेना अपनी, बस सिंपल।
फोर्थ इज दो फ्रेग्रेंस में इन्वेस्ट करो, एक मॉर्निंग एक दोपहर, मतलब मॉर्निंग दोपहर एंड शाम और रात की। मॉर्निंग में तुम्हें कैसी फ्रेग्रेंस चाहिए रहेगी? एनर्जेटिक, सिट्रसी, काफी बीची वाइब जिससे तुम आती है, मायामी वाइब्स। रात को तुम्हें चाहिए कोजी वार्म फ्रेग्रेंस, एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, वुडी, स्पाइसी, कैरेमली, वनीलिक, तुम कुछ भी बोलो जो वेलकमिंग फ्रेग्रेंस हो, रात को तुम वो पहनो। ऑफ कोर्स तुम रात को पहन सकते हो, वो बड़ी बात नहीं, तुम रात को एनर्जेटिक फ्रेग्रेंस पहनो, बट रात को वो कुछ लोगों को चुभेगी, दिन में नहीं चुभेगी, सुबह वो रात को वो चुभेगी चुभेगी। उसके साथ साथ डाइट, डाइट, हाइड्रेशन, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना अपना। डाइट में मोस्टली क्लीन फूड्स खाना, मसाले थोड़े कम रखना, बाहर का तो अवॉइड करना। हाइड्रेशन, कोकोनट वाटर हफ्ते के 2-3 तो ऐड कर लो, काफ़ी बेनिफिशियल तुम्हारे लिए ही रहेगा। वरना पानी, पानी 3-4 लीटर तो पीते रहो, भले सर्दियाँ हो भले गर्मियाँ हो, 3-4 लीटर तो पियो। देखो मेरा भी पानी पीने का मन नहीं करता, बट पानी पियो। पास कुछ दिनों से मैं पानी नहीं पिया था, तो भाई दिख रहा था, फ़र्क दिख जाता है, एनर्जी में ही फ़र्क दिख जाता है। पानी पीना स्टार्ट करो। अब भाई बहुत से लोग को मैंने फ्रेग्रेंस बता रखे इतने सारे डिस्कॉर्ड में, अगर तुम्हें डिस्कॉर्ड नहीं पता तो क्लिक ऑन द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू जॉइन द डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में मैंने बहुत लोगों को फ्रेग्रेंस बताई थी कि तुम ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। उन्होंने बोला लगानी कैसे है, तुम कैसे लगाते हो? भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोशन, फ्रेग्रेंस फ्री लोशन होना चाहिए। फ्रेग्रेंस फ्री लोशन है, वरना देखो अगर फ्रेग्रेंस वाला लोशन तो सेंट क्लैश करती है। इधर इधर पूरा कान के पीछे इतना सा बस ऐसे, एंड हाथ पे पल्स पॉइंट्स होते हैं, ये कान के पीछे, ये वाले कान के पीछे, ये और एक इधर, ये होते हैं पल्स पॉइंट्स। इन पे लगाओ, फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक टिकेगी। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं तो ऐसे से लगाता हूँ, तुम अगर ऐसे लगाओगे जैसे मैंने बताया ना, एक बबल क्रिएट होगा, एक फ्रेग्रेंस का बबल रहता है तुम्हारे आसपास, एंड फ्रेग्रेंस अच्छी है तो वो पूरे दिन रहेगा। नंबर सेकंड इज द बिल बोर्ड। देखो आजकल एक आर्यन खान का शो चल रहा है, मैंने शो नहीं देखा ऑनेस्टली, अगर मैंने शो नहीं देखा, बट उसका बिल बोर्ड जो हमारे यहाँ लगा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो ऑफकोर्स भाई मैं इंट्रीग हो रहा हूँ वो शो देखने के लिए। देखो बिल बोर्ड का काम क्या होता है, प्रोडक्ट भले कैसा भी हो, अगर उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है, उसका बिल बोर्ड बहुत तगड़ा है, लोग जाएंगे देखने। आर्यन खान का शो भले कैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरे को नहीं पता, बिल बोर्ड बहुत अट्रैक्टिव था, तो भाई मेरा मन कर रहा है देखने के लिए। योर बिल बोर्ड इज योर स्किन, तुम्हारी स्किन कैसी दिखती है वो डिसाइड करता है, वो तुम्हारा बिल बोर्ड है कि लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे या लोग नहीं आएंगे। इसकी स्किन क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर स्किन है इसकी, बट इसकी स्किन अनइवन थी। तो भाई स्किन इज योर हेल्थ सिग्नल। अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, एंड तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर है, इवन आउट है, तो दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी। वो हेल्थ का साइन है भाई, हेल्दी है, अपना स्किन केयर करता है, अपने आप को ध्यान देता है अपने पे। एंड जिन लोगों की स्किन क्लियर नहीं होती या कुछ भी हो, बहुत सारे दाने हो ना, देखो झूठ नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं पीपल फील सेंस ऑफ डिस्गस्ट, अजीब लगता है देखकर। और तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कुछ एक घंटे भर की तुम्हें नॉलेज नहीं है, जस्ट मुंह बंद करो, क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। मैं तुम्हें होममेड रेमेडीज भी बता रखी हैं, मैंने तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, स्किन क्लेंजिंग प्रोटोकॉल, गट क्लेंजिंग प्रोटोकॉल, कोलेजन बूस्टिंग प्रोटोकॉल, AMPM रूटीन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने सब बता रखा है। जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन एंड ग्रैब द क्लियर स्किन बाइबल। अगर तुम्हें अपनी स्किन को फिक्स आउट करना है, नंबर फर्स्ट देखो, स्किन केयर इज नॉट फेमिनाइन। एक चीज ध्यान रखो, स्किन केयर इज नॉट फेमिनाइन, एंड 90% ऑफ द स्किन केयर इज योर डाइट एंड वाटर एंड स्लीप एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें। 10% आधा प्रोडक्ट्स। अब मैं पहले 10% बताता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट्स तो तुम्हें एक जेंटल क्लेंजर लेना है, कोई भी कंपनी का तो ले लो, जो रिनाउंड कंपनी है। एक जेंटल क्लेंजर जो 2 बार यूज़ करोगे, सुबह और रात को। एक, अगर पैसे हैं तो सीरम्स में थोड़ा इन्वेस्ट करना। अगर तुम्हारे अनइवन स्किन टोन या हाइपर पिगमेंटेशन है तो नायासिनामाइड, अगर दाने बहुत ज़्यादा या एक्ने स्पॉट्स है तो सैलिसिलिक एसिड, अगर थोड़ा ग्लो चाहिए तो विटामिन सी सीरम। एक मॉइस्चराइजर ज़रूर लेना, आफ्टर शेविंग का भी काम करेगा एंड तुम्हारे स्किन को काफ़ी हाइड्रेटेड रखेगा। एकदम रात को लगाना मॉइस्चराइजर, एंड सनस्क्रीन SPF 50 बेयर मिनिमम तुम्हें लेनी पड़ेगी। हर सुबह लगाना, हर 2 घंटे में रीअप्लाई करते रहना, क्योंकि टैनिंग होगी तो वो जाने में थोड़ा टाइम लेती है, अच्छा नहीं लगता। या दिस इज योर स्किन केयर। ये टोनर हो गई, ये स्नेल म्यूकिन हो गया। अगर पैसे है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो अपने डाइट में लगाओ ज़्यादा। डाइट में भी क्या करना है तुम्हें हाइड्रेटिंग फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। तरबूज हो गया, और कौन से होते हैं हाइड्रेटिंग फ्रूट्स, खीरे, चलो खीरे भी हो गए, तरबूज हो गया, संतरे हो गए, विटामिन सी कितना ज़्यादा होता है उनमें, सेब हो गया। ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, फ्रूट से तुम्हारा पेट भी भरा रहेगा, तुम्हारा गट भी क्लीन होगा।
सेकंड इज पानी, पानी बहुत ज़्यादा पीना। सुबह पी रही हो तो एक नींबू और निचोड़ देना, इलेक्ट्रोलाइट्स और थोड़ा सा नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम हो जाएगा। या आफ्टर जिम पी लेना, या आफ्टर कोई भी वर्कआउट करते हो उसके बाद पी लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिप्लेनिश हो जाएंगे तुम्हारे। और ये जला भुना तला हुआ खाना ना अवॉइड, थोड़ा कम करो। मैं मना नहीं कर रहा, थोड़ा कम करो। मसाले थोड़े कम रखना। अपने जो पिलो केसेस है वो हर दो हफ्ते में 2 बार तो बदलो, कम से कम 2 बार। रोज भी नहीं बोल रहा भाई, लोगों के घर पे नहीं होते इतने पिलो केस। हफ्ते में 2 से 3 बार तो अपने पिलो केस बदलो। एक शावर फिल्टर में इन्वेस्ट करो, वो हो गया। एंड प्रोडक्ट्स ना अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज करना, जो तुम्हारी स्किन को सूट करे। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को जो सूट करता है वो तुम्हें भी करेगा, जरूरी नहीं है वो चीज़। एंड कंसिस्टेंटली एक चीज़ करो। देखो नंबर थर्ड इज द फ्रेम। फ्रेम से मेरा मतलब है तुम्हारे बाल। देखो तुम्हारे बाल आर द बिगेस्ट रीजन। जो बोलते ना मेंस ब्यूटी लाई इन हिज हेयर्स, तो दिस इज ट्रू। तुम्हारे बाल या तो तुम्हारे फेस को बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार दिखा सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, लाइक दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, दुनिया भर के जेल लगाते हैं, दुनिया भर के क्रीम्स लगाते हैं, रोज़ शैम्पू करते हैं, रोज़ कंडीशनर करते हैं। नहीं करना तुम्हें ये सब। वो नेचुरल ऑयल तुम्हारे बालों से निकाल देगा, तुम्हारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाल ख़राब है, तुम्हारा स्कैल्प हाइजीन बहुत घटिया है ना, यू वोंट लुक अट्रैक्टिव। वो बहुत अजीब लगता है, वो मैसी भी नहीं लगता, वो बहुत अजीब लगता है। नंबर फर्स्ट है स्कैल्प मसाज। डेली स्कैल्प मसाज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस गर्म पानी में अपनी थोड़ी देर उंगलियां रख लेना एंड बस ऐसे ऐसे कर देना स्कैल्प मसाज, तुम्हारे बस ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। सेकेंड इज हर हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करना। कोई भी अपनी पसंद का ऑयल लेना, अनियन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसे थोड़ा सा गर्म कर देना एंड तब अपने बालों में लगाना, थोड़ा सा गर्म गुनगुना टाइप का। एंड जब ऑयलिंग करो जब ही शैम्पू होगा। 2 बार हफ्ते में ऑयलिंग करोगे, 2 बार शैम्पू होगा। एंड कंडीशनर लगाना मत भूलना, शैम्पू बहुत बार ट्राई कर देता है। या तो एक सिलिकन फ्री सीरम्स में इन्वेस्ट करना। थर्ड, डाइट। अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा मसाले खाओगे तुम्हारे स्किन, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा पीना। अगर एक सप्लीमेंट ले सकते हो बायोटिन, तो बायोटिन में इन्वेस्ट करना। वरना तुम अंडे चिकन खा रहे हो, दाल खा रहे हो, तुम्हें सब मिल जाएगा। न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट फैक्टर, जो ये तीनों चीज़ें डिसाइड करता है तुम्हारा। अब बहुत से लोग बोलते हैं भाई अपना हेयर कट कैसे ढूंढूं। देखो अगर तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें अपना हेयर कट कैसे ढूंढना है, अपने बालों को मिनिमम इधर तक ग्रो होने दो, या वो आगे से इधर तक गिर रहे हो, इधर तक ग्रो होने दो उन्हें। एंड अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार मिड पार्ट ट्राई करना, जो मैंने पहले रखा हुआ था, एक बार ट्राई करना। आई नो वो कुछ लोग, वो मोस्टली लोगों पे अच्छा नहीं लगेगा, फेस के साथ साथ तो मोस्ट लोगों पे अच्छा नहीं लगेगा, बट तुम अपने बाल उगाओगे ना तो हमारे पास ज़्यादा एरिया होगा, हम ज़्यादा ट्राई कर पाएंगे। बाल उग गए, पिंटरेस्ट पे जाना, कोई भी अपनी पसंद का हेयर स्टाइल लेना एंड एक अच्छे बड़े सैलून में जाना, जो थोड़ा सा महंगा हो चलेगा, 500 600 800 रुपये लेगा चलेगा, बट एक बारी की बात है बस। वो उससे डिस्कस करना कि बाल कैसे अच्छे लगेंगे एंड हर एक स्टेप पे उसे बताना कि ऐसे काट ऐसे काट ऐसे काट, फोटो दिखा के ऐसे काट। अगर अच्छे कट गए बाल तो घर आना, 10-12 एंगलों से फ़ोटो ले लेना, हर एक जगह से फ़ोटो ले लेना, लेंथ कितनी है, वो सब क्या है। एंड फिर अपने यूजुअल बार्बर पे जाना, उसे फ़ोटो दिखा देना, ऐसे ऐसे कर दे, वो ऐसे ऐसे कर देगा। एक बारी का पैसा खर्च होगा, बाद में तो बच जाएंगे, बाल भी अच्छे कटेंगे तुम्हारे। बाल अच्छे कट के वीकली ट्रिमिंग्स पे ध्यान देना, बस ग्रो नहीं करने, पूरे नहीं उड़वाने, बस वीकली ट्रिमिंग्स होंगी ताकि तुम्हारे बाल शार्प लगे। ये शादी में गया था, ये लंबा है, मस्कुलर है, अच्छे कपड़े पहने में थे, ये तीनों चीज़ें इसकी ख़राब थी। और 4 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो उसकी ख़राब थी, बट एक और वीडियो चाहिए मेरे को इस टॉपिक पे। तुम एक एवरेज बंदे हो एंड तुम्हारे अंदर ये 3 क्वालिटीज़ है, तुम इंस्टेंटली कंपीट कर सकते हो इस बंदे से अट्रैक्टिवनेस में, और इवन सरपास कर सकते हो इसे। सेंट, स्किन एंड हेयर्स आर द मेन फाउंडेशंस ऑफ अट्रैक्टिवनेस। देखो पिरामिड है ना, पिरामिड, उस पिरामिड के ये 3 ब्लॉक्स हैं, सेंट, स्किन, हेयर, उसके ऊपर सारी चीज़ें रखी जाएंगी। देखो मेरी रिकमेंडेशन तुम्हें यही रहेगी कि तुम एक पिलर पकड़ो, उसे स्टार्ट करो, उसे इंप्रूव करो, फिर दूसरा पिलर पकड़ो। 2 ही पिलर है, सेंट तुम इजीली इंप्रूव कर सकते हो अपनी। एक पिलर पकड़ो, उसे फटाफट इंप्रूव करो 30 दिन तक। इफ़ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट बाय द स्किन। अपनी स्किन को क्लियर करना स्टार्ट करो। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्किन केयर, क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, again saying this is not a random channel, so keeping it short and simple, that's for this one.